तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो डिफरेंशिएशन का थर्ड एक्सरसाइज CHSE बोर्ड का एक्सरसाइज 7C। इसमें हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कैसे होता है। बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत ही ईजी ट्रिक है। एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया, 2-4 क्वेश्चन खुद से अगर लगा लिया तो लाइफ में कभी भी डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं होगी आपको। पहले 2 लेसन में क्या पढ़ाया हुआ है, वो जो बेसिक फंडामेंटल तरीके से जो डिफरेंशिएशन का रूल होता है वही उसी तरीके से हमने सॉल्व किया हुआ है। पर एक्सरसाइज 7C में हमको जैसे कि पहले दिखाया हुआ है आपको स्क्रीन, तो ये 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इधर कुछ ऐसा है, x² + 5 होल पावर 8। इसके लिए हम एक फार्मूला का यूज़ करने जा रहे हैं। जो फार्मूला मैं राइट हैंड साइड में लिख दे रहा हूँ वो कैसे आ रहा है। हमारे पास एक फार्मूला है d/dx ऑफ x⁴n होता है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, इसका क्या होता है nx n-1 ये होता है इसका। ठीक है, अब इस फार्मूला को हम इसमें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो सीखना है हमें। यहाँ तो x⁴n सिंपली हो गया nx n-1, पर यहाँ तो कुछ और ही है, कुछ और तरीके से है। तो कैसे करना है इसमें हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। तो इसको हम मान लेते हैं, इस फंक्शन जो गिवन फंक्शन है इसको हम मान लेते हैं ये हो गया y। तो हमें निकालना है y की डेरिवेटिव। तो हमें कैसे लिखें इसको, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम लिखना है dy/dx। हो गया, y का वैल्यू क्या है गिवन है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए d/dx, और इसमें हो गया x² + 5 होल पावर 8। ठीक है, हो गया। तो अब हम देखते हैं डेरिवेटिव का रूल कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें चेन रूल कैसे अप्लाई होगा। हम मान लेते हैं x² + 5 = u। हो गया, तो इसमें होगा x² + 5 होल पावर 8 = कितना होगा u⁴8। हो गया, u इज ए फंक्शन ऑफ x, वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसको अब हम डेरिवेटिव निकालने से क्या होगा, du⁴8 डिवाइडेड बाय क्या होगा du होगा। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं du तो x का फंक्शन है ना, तो u को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो du⁴8 डिवाइडेड बाय dx। पर रूल में तो मैच नहीं कर रहा है ये, यहाँ x के पावर n है तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है, यहाँ u के पावर 8 है तो यहाँ u आना चाहिए था, पर यहाँ u नहीं है। तो कैसे लाएं इसको, सिंपल है, चेन रूल अप्लाई करना है। u⁴8 डिवाइडेड बाई du एंड मल्टीप्लाई करके यहाँ du/dx लिखना है। हो गया, तो इसका क्या आता है 8u 8-1 रूल के अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो गया। इस रूल को अगर यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सॉल्व हो गया। इसका क्या करेंगे, हम u का वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू लिखेंगे। क्या है रियल वैल्यू, x² + 5 है। ठीक है, तो यहाँ लिखने वाले हैं du/dx x² + 5। ठीक है, तो ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन आपके डिटेल में है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब है। तो इसको मैं हैश मार्क दे रहा हूँ, और एग्ज़ाम में लिखने के लिए ये सब कुछ। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे ये अच्छा, और एक यहाँ क्या करना है देखिए, ये सिंपल है ना, मैं इसको थोड़ा अच्छा, इसमें हमारा
पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल पावर 8, इसको हम कैसे समझेंगे, इसका वैल्यू कब निकाल पाएंगे हम, जब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू पता हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू हमें कब मालूम पड़ेगा, जब हमको एक्स का वैल्यू मालूम हो। ठीक है, तो अब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल पावर 8 को एक्स स्क्वायर प्लस 5 के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करना है। चेन रूल यहाँ जैसा लिखा हुआ है, इसको हम एग्जाम में कैसे लिख रहे हैं वो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। डी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल पावर 8। ये कैसे आया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये u का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ रख कर देखिए, ये आ जाएगा। ठीक है, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन राइट साइड में है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको डिटेल स्टेप में आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको हर स्टेप समझ में आए अच्छी तरीके से। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और सभी स्टेप को अच्छे से देखना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये आ गया डिवाइडेड बाई डी एक्स आ गया, हो गया। इसके बाद ये तो हो गया 8 एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर 8 माइनस 1 हो गया। और सेकेंड पार्ट जो है इसको मल्टीप्लाई साइन दे के डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5 अपॉन डी एक्स। हमें फॉर्मूला का अकॉर्डिंग हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो डी 5 बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ये किस फार्मूले से आया है, इसको हम ऐसे कैसे लिख पाए, तो इसका एक फार्मूला है, हमें यहाँ लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस भी, तो इसका होता है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स। ये था u, ये था v। ठीक है, ये अब 2 स्टेप बचा हुआ है इस नंबर को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ जैसे। आपका काम है इसको अच्छे से नोट करना और स्क्रीनशॉट ले जाना। ठीक है, तो ये आ गया 8 एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर 7 और इसका जो डिफरेंशिएशन निकल के आएगा 2x। अच्छे से अगर लिखेंगे, ठीक सही ढंग से अगर लिखेंगे तो ये हो गया 16x एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर 7। ये किसका डिफरेंशिएशन आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। ये डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल पावर 8 डिवाइडेड बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन है ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। फंक्शन इस टाइप का है 1 अपन एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स होल पावर 2, ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा फंक्शन y है, y और ये f(x) है। हमको निकालना क्या है, dy बाई dx। हमको फाइंड करना है dy बाई dx। ठीक है, अच्छा इस फंक्शन को लिख लेते हैं। इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और y इक्वल टू कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स पावर -2। ये होता है ना, कैसे हुआ, मैं राइट हैंड साइड में डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की प्रयास कर रहा हूँ। ये कैसे हुआ, हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a पावर -1। ठीक है, तो आ गया 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n अगर होता तो इसको हम ऐसे लिख पाते a पावर -n। ठीक है, इसी तरीके से ये हुआ है x टू द पावर -2। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे, यहाँ देख दीजिए। तो ये फंक्शन जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस
साइन एक्स का जो फंक्शन है, पावर -2 का जो फंक्शन है, इसको जानने से पहले हमको किसको जानना पड़ेगा? x³ प्लस साइन एक्स को जानना पड़ेगा। ठीक है, x³ प्लस साइन एक्स को अगर हमें मालूम करना है तो हमें पहले x पता होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया सिंपल। तो x³ प्लस साइन एक्स को हमको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x³ प्लस साइन एक्स होल पावर -2 को इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो चेन रूल कैसे अप्लाई करना है, देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ चेन रूल कैसे लिखना है। तो यहाँ आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू होगा dx³ प्लस साइन एक्स पावर -2 डिवाइडेड बाई dx। इसको हम चेन रूल अगर अप्लाई करते हैं तो लिखेंगे x³ प्लस साइन एक्स होल पावर -2 डिवाइडेड बाई dx³ प्लस साइन एक्स हो गया इंटू dx³ प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई dx हो गया चेन रूल। ठीक है, अच्छा इसको हम डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। जो फार्मूला हमारे पास था डिफ्रेंशिएशन का, क्या था? dx पावर n डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू nxn-1 था। ठीक है, तो इसका पावर -2 है, मतलब -2 -1 होगा। तो आएगा इसका आंसर कितना? तो x³ प्लस साइन एक्स पावर -2 -1 होगा। और इसका हम कैसे लिखेंगे? इसका हम लिखेंगे यहाँ से dx³ अपॉन dx प्लस d साइन एक्स अपॉन dx। ठीक है, हो गया। तो इसको अब हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं ये क्या क्या फार्मूला यूज हुआ है। इसको हम ऐसे कैसे लिख पाए ये देख लीजिए। अगर हम एज्यूम करते हैं लेट x³ प्लस साइन एक्स इक्वल टू u होता है। ठीक है, तो x³ प्लस साइन एक्स पावर -2 किसके बराबर होगा? u टू द पावर -2 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे? du टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई du इंटू du बाई dx हो गया ना। ये बात है। तो इसका क्या सोल्यूशन आता है? u -2 -1 इंटू du बाई dx, जो भी निकल के आएगा वो। ठीक है ना, इसका हमें फार्मूला पता है क्या? ये वाला dx टू द पावर n डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू nxn-1। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x³ प्लस साइन एक्स पावर -3 हो गया। इसका क्या आता है? ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3x², ये फार्मूला के तौर से, प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आता है cos x। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो नहीं, तो ये आता है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये -2 पहले यहाँ आएगा ना, -2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ, -2 मल्टीप्लाई होगा, n पहले मल्टीप्लाई होता है ना, -2 या -2 होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फंक्शन इस टाइप का है, ये नेचुरल लॉगरिथम है √x + 1 का। ठीक है, पहले इसका फंक्शन का पहले एनालिसिस कर लेते हैं। ये हमें गिवन दिया हुआ है y क्या होता है? f(x) नहीं होता है ना। तो इस फंक्शन को ये जो ln
रूट एक्स प्लस वन जो है इसको पहले जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा रूट एक्स प्लस वन कितना होता है। ठीक है, रूट एक्स प्लस वन को हमें जानने के लिए हमको x मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, ये डायग्राम मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि ये आपको अच्छे तरीके से दिमाग में फिट बैठ जाए, जैसे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। पहले अगर फंक्शन का अगर एनालिसिस कर लिया, किसको निकालने के बाद किसको निकालना है, तो किसको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ये पता लगाना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो रूट एक्स प्लस वन को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ, हम लिखेंगे नेचुरल लॉगरिथम ऑफ रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, चेन रूल अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ डी लॉन रूट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय डी रूट एक्स प्लस वन हो गया। इसके बाद इसको किसके रेस्पेक्ट में, इसको देखो इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया, ये टर्म है, इनटू इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी रूट एक्स प्लस वन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये जो है लर्न का जो होता है, तो हमें पता है, हमारे पास एक फार्मूला है, क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स कितना होता है, वन अपन एक्स। ठीक है, यहाँ एक्स है तो यहाँ आ गया वन अपन एक्स, यहाँ रूट एक्स प्लस वन है तो आ गया कितना आएगा, वन अपन रूट एक्स प्लस वन। लर्न के बाद ये जो नेचुरल लॉगरिथम के बाद जो भी वेरिएबल होगा रेसिप्रोकल होके आएगा, ऐसे ऐसे इस फॉर्मूला की तरफ से। ठीक है, इसका कितना आएगा, वही रूल, किसका रूल अपने अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस भी। जब यू एंड भी बोथ एक्स के डिपेंडेंट होंगे तो इसका कितना आता है, डी यू बाई डी एक्स आता है प्लस डी भी बाई डी एक्स आता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, ये अलजेब्रा है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, पहले जो आपके स्क्रीन में फ्लैश हुआ होगा तो ये सब फार्मूला और ये सब क्वेश्चन वगैरह आपको दिखा होगा वहीं पे। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ कैसे लिखेंगे, डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी वन अपॉन डी एक्स। हमें फिर मालूम है कंस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो वन एक कंस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो इसको हम सिंपली पुट कर लिए जीरो हो गया। तो अब हम अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन, ये तो जैसा है वैसे रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालें तो होगा ये वन अपॉन टू रूट एक्स। अच्छा, ये कैसे आया, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये कैसे आ गया, तो इसको हम साइड में समझते हैं। रेड इंक में जो लिख रहा हूँ मैं, इसको समझने के लिए डी रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स टू द पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाई डी एक्स होता है ना, अंडर रूट है तो वन बाई टू होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई टू एक्स टू द पावर वन बाई टू माइनस वन, ये होता है ना फॉर्मूला। तो आ गया, ये कितना आएगा, वन बाई टू एक्स अपन माइनस वन बाई टू आएगा, पावर माइनस वन बाई टू है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वन बाई टू नीचे जाएगा, ये एक्स टू द पावर वन बाई टू होगा। एक्स टू द पावर वन बाई टू को हम कितना लिख सकते हैं, रूट एक्स नहीं लिख सकते, वन डिवाइडेड बाई टू रूट एक्स। ये कैसे आया, वन डिवाइडेड बाई टू रूट एक्स। अब पता चला, यहाँ डिटेल एनालिसिस है आपके समझने के लिए, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में बस इतना लिखना है। ठीक है,
अब हम अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं तो आंसर और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो 2 रूट एक्स प्लस 1, आप अगर चाहें तो इसको अंदर लेके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसका आ गया कितना, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होगा, एक्स हो जाएगा। तो एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 1 कितना होगा, रूट एक्स। तो इसका आ गया आंसर। ये किसका डिफ्रेंसिएशन है, इसका, इस पार्ट का। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। ये ऐसे सभी स्टेप में ऐसे ऐसे आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से। फंक्शन कुछ इस टाइप दिया हुआ है, sin 5x प्लस cos 7x। हम इसको मान लेते हैं y। इसका हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे कैसे, dy बाई डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, d बाई डी एक्स अपन हम इसे लिख सकते हैं sin 5x प्लस cos 7x, ठीक है। ठीक है, तो sin 5x, थोड़ा फंक्शन को एनालिसिस करते हैं। sin 5x को हमें जानने से पहले इसका एंगल कंपोनेंट जो है 5x, तो हमें पहले 5x को मालूम करना पड़ेगा कितना है। 5x को मालूम करने से पहले हमें x का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम sin 5x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें पहले 5x मालूम होना चाहिए, और 5x को मालूम करने से पहले हमें x का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएशन का कैसे होता है, sin 5x को 5x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और 5x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये सेम रूल इसमें भी लागू होगा cos 7x में। कैसा होगा, लिख लेता हूँ मैं। cos 7x में क्या होगा, cos 7x को जानने से पहले हमें 7x को पता लगाना ज़रूरी है। 7x को जानने से पहले हमें x का वैल्यू पता लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर, कैसे सॉल्व होगा। तो डी वाई अपन डी एक्स होगा ये डी अपन डी एक्स साइन 5x, ठीक है, प्लस होगा डी अपन डी एक्स कॉस 7x, ठीक है। इसको हम अगर चेन रूल की तरफ से लिखेंगे तो कैसे होगा, डी अपन डी 5x साइन 5x को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, 5x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो 5x आ जाएगा यहाँ, यहाँ होगा कितना, साइन 5x, ठीक है। और 5x को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो डी 5x अपन डी एक्स हो गया ना। अगर इसको हम काट लेते हैं तो भी ये फंक्शन इस तरफ से आएगा ना, इसको बोलते हैं चेन रूल। पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में हम अप्लाई किए हुए हैं, आगे के वीडियो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो स्किप किए हुए हो तो वीडियो को स्किप मत करना। प्लस ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ प्लस देखिए, इसका कितना होगा, डी कॉस 7x अपॉन डी 7x इंटू डी 7x अपॉन डी एक्स हो गया। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस होता है, ठीक है। तो इसका कितना होगा, कॉस 5x डी बाई डी एक्स ऑफ 5x का कितना होगा, इंटू, यहाँ इंटू साइन देखिए 5 ये कंस्टेंट बाहर चलाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा तो 5 होगा ये, ठीक है। प्लस साइन देखिए, कॉस का कितना होता है, माइनस साइन 7x और डी बाई डी एक्स ऑफ 7x का कितना होगा, 7 बाहर चलाएगा तो ये होगा 7, ठीक है। ये कैसे हुआ, यहाँ लिख लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं एक का एनालिसिस कर देता हूँ, वैसा भी ये भी होगा। तो 5x कितना होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 बाहर चलाया, ये कांस्टेंट है, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो गया। तो डी एक्स बाई डी एक्स 1, ठीक है। तो इसका 5 आया यहाँ 5, ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, क्या वैल्यू आएगा, 5 cos 5x माइनस 7 साइन 7x, ये आपका आ गया आंसर। इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसा आएगा आंसर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से।
ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻sin t, इसको हम ले लेते हैं y, ठीक है। तो फंक्शन को थोड़ा देखते हैं। e⁻sin t ये जो फंक्शन है, e⁻sin t ये जो फंक्शन है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें sin t का वैल्यू पता होना चाहिए। sin t का वैल्यू हमें कैसे पता होगा? हमें t का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? हमें e⁻sin t को sin t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, sin t को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो चेन रूल ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा और आंसर भी इजी तरीके से आ जाएगा। तो हमें फाइंड करना है dy/dx, इसको हम लिख सकते हैं d/dx e⁻sin t, हो गया ना। चेन रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं? de⁻sin t, हाँ यहाँ एक दिक्कत है, यहाँ x वेरिएबल नहीं है, यहाँ t वेरिएबल है, तो यहाँ x नहीं लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे? t लिखेंगे। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वेरिएबल कौन सा है। कुछ बार ऐसा भी होता है x नहीं लेके z लिया होता है, थीटा लिया होता है, कुछ भी जो भी वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो de⁻sin t डिवाइडेड बाय हमें इसमें लिखना है d/sin t, इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है sin t, और sin t को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? t के रेस्पेक्ट में, तो d/sin t/dt, ये हो गया। अब हमें एक फॉर्मूला मालूम है, क्या है? de⁻x, इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे de⁻x/dx इक्वल टू कितना होता है? e⁻x होता है, हो गया। ये एक हमें ऐसे एक फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू आएगा? यहाँ x होने के बाद x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है, e⁻x है, यहाँ sin t है, sin के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? e⁻sin t। बहुत ही आसान है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos t। डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin t क्या होता है? cos t होता है। तो ये आ गया आपका आंसर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, cos t e⁻sin t, ये आपका आ गया आंसर। बहुत ही आसान है।